हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 3 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्न 3 है इसमें हमसे क्या बोला गया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो गुणनफलों की एक सारणी दी गई है हमें, ठीक है, एक टेबल दी गई है, इसको हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर देखो, इस तरफ क्या है, प्रथम एक पदी, इस तरफ जो एक पदी, इनको हम द्वितीय एक पदी बोल रहे हैं, दोनों को गुणा करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 2x और यहाँ पे क्या है 2x, तो इनको गुणा करके कहाँ लिखोगे, जो इन दोनों के सामने आ रहा है। जैसे इसके सामने जाएंगे तो इधर, इनके सामने जाएंगे इधर, यहाँ पर इन दोनों ने काटा तो मतलब इन दोनों का जो आंसर है वो यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 × 2 कितना हुआ 4, x × x कितना हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, क्योंकि आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर आधार एक जैसे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप लिखते हो 5 की घात 2 और यहाँ पे लिखते हो 5 की घात 3, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे लिखा है इसे आधार बोलेंगे, जो सर पे लिखा है उसे घात बोलेंगे। तो अगर आधार एक जैसे हैं तो इसका और बीच में गुणा है तो इसका उत्तर क्या आता है, जो घात होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि 3 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 5। तो आपको बस ये नियम पता होना चाहिए, यही हम यहाँ पे लगाने वाले। तो यहाँ पर आ जाओ फिर। अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको इससे गुणा करूँ तो क्या आंसर आएगा, देखो 2 गुणा में -5 कितना हो जाएगा -10। ठीक है, घटा गुणा में जमा घटा होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 2 गुणा में 5 10। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, अलग अलग चीज़ें हैं तो इनको ऐसे चिपका के लिख दोगे। ठीक है, x y। अब यहाँ पर दोनों जगह x था, एक जैसी चीज़ थी तो x की घात 2 लिखी थी हमने। यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, अलग अलग चीज़ें हैं तो इनको ऐसे चिपका के लिख देंगे, गुणा हो गया इनका। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ आगे। यहाँ पर है 2x और यहाँ पर क्या है 3x², तो 2 गुणा में 3 कितना होगा 6। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। एक जैसी चीज़ है तो घात जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, तो x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अब आगे गुणा करूँ तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -4xy है, तो 2 गुणा में -4 -8 होता है। यहाँ पर x और यहाँ पर x की घात हो गई 2 और साथ में y है, ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 7x² 2 और y है, तो 2 गुणा में 7 कितना हो गया 14। यहाँ पे x⁻1 x⁻, यानी कि घात 2, यहाँ पर तो x की घात 3 हो जाएगा, साथ में क्या है y है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे 2x को हम आगे किससे गुणा करेंगे, 2x को हम आगे गुणा करेंगे इससे। ठीक, तो यहाँ पर 2 गुणा में -9 कितना हो गया -18। यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे x की घात 2, x की घात हो गई 3 और y की घात 2 साथ में बची हुई है। ठीक है, इसी तरह से अब आगे आ जाओ। ठीक है, इसी तरह से अब आगे आओ। यहाँ पर देखो, अब हमें किससे गुणा करनी है, यहाँ पर क्या है -5y और यहाँ पे क्या है 2x, इन दोनों गुणा करके इसके सामने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो -5 गुणा में 2 -10 हुआ। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, y और x है, तो इसको आप चाहो तो y x भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप चाहो तो x y भी लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिखो, चाहे x को चाहे y को, एक ही बात है वो। ठीक है, अब हर जगह हमने x पहले लिखा था, y बाद में लिखा था, तो इसलिए मैं पहले x लिख रहा हूँ फिर y लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लिख कोई सा भी पहले सकते हो। अब इससे अगर गुणा करें इसको तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 5 × 5 25, यानी प्लस का 25 है। प्लस लगाना जरूरी नहीं है, नहीं भी लगाओगे तब भी वहाँ पे प्लस है, और अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक, तो -5 × -5 +25 हो गया, y गुणा में y की घात 2 हो गई। ठीक, ये वाला तो इन्होंने ही कर दिया, इसको छोड़ दो, हमें नहीं करना है। इसके बाद देखो क्या होगा, -5y है और यहाँ पे क्या है -4xy, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पंजे कितना हुआ 20 हो गया, x⁻1 और यहाँ पर y है तो खैर x ही रहेगा, यहाँ पे y और यहाँ पे y कितना हो जाएगा y⁻2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर, ठीक है, इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो -5 × 7 कितना हो जाएगा -35
और यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, यानी कि यहाँ पे y की पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से जब इसको हम इससे करेंगे, ठीक है, इसको हम इससे करेंगे, इसको मिटा देता हूँ अभी, तो ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस 9 गुणा में ये 5, कितना हो गया 45, और यहाँ पे है y, और यहाँ पे है y की पावर 2, मतलब y की पावर 3 हो गया, साथ में x की पावर 2 भी बचा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पर इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हो, जैसे इसको अगर आप करोगे, ठीक है, इसको जैसे कि अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x की 2 और यहाँ पे 2x है, तो 3 दूनी कितना 6, x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको जब आप इससे करोगे तो 3 इंटू में -5 -15 हो जाएगा, और यहाँ पे x की 2 है y, ठीक है, x की 2 और y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जो बाकी के बच गए हैं ये आप खुद कर लेना। आंसर मैच करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिल करके आपको दे दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा अब आगे। ठीक है, सीधा सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आप आंसर मैच कर सको, क्योंकि आप बाकी चीज़ें समझ गए हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने बाकी चीज़ें फिल कर दी हैं। ठीक है, ये समझाया नहीं है क्योंकि इसमें बेकार में टाइम लगता, तरीका मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आपको आंसर, पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, और अगर आपको आंसर मैच करना हो तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये था प्रश्न 3, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।